कदम सितारिया भाई गुड मॉर्निंग। हुसैन मंसूरी की जरूरत थी यहाँ पे। वीडियो बनाने के लिए। आप ना चाहिए दुकान बंद करके जाए आदमी लोग भाग दिए। इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए हुसैन मंसूरी भाई को जानते हो आप लोग, जो हमारे टाटा हॉस्पिटल के बाहर गरीब कैंसर के मरीजों को मदद करते करते पूरे हिंदुस्तान पूरे जहानों के दिलों में बस गए। हुसैन मंसूरी, अरे भैया जिसकी जेब में पैसे हो उसको पब्लिक भी पूछती है कैसे हो। हम गरीबों के पास में पैसे वैसे कहाँ है, हमको कौन पूछेगा भाई अली भाई कहाँ है, हमको कोई क्यों पूछेगा, हमारे पास पैसा थोड़ी है। जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। जिसके जेब में पैसे हो उसको पब्लिक क्या पुलिस भी पूछती है कैसे हो। समझ में आया?
अरे पब्लिक पुलिस क्या, अरे पॉलिटिशियन भी पूछता है लेकिन आए हो, किसके जेब में पैसे हो। माई सेल्फ गरीबों का पीएम राकेश एक्स। धोबी इल्म के मैदान में लाजवाब कर देंगे, सामने आएगा जो भी। समझ में आया? हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, ये दज्जाली शैतानी लश्करों में कहाँ दम था। मेरे देश के मुसलमानों खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसिलून। मतलब समझा? राजा साहब के बांधे राजा साहब नहीं है, इन्हीं के लिए आएगा। मतलब धार्मिक इंसानों का जीना हो गया है हराम। खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसिलून। हम धार्मिक, हमारे देश के अंदर धर्म चलता है। क्या चलता है? धर्म चलता है। डेमोक्रेटिक सेक्युलर धर्म हमारा देश, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मेरा नॉलेज 1 सेकंड का मिनिमम 1 करोड़ रुपए है। तुम्हारी औकात नहीं है हमारा नॉलेज लेने की। किसी ने कमेंट किया हमको, शबीर पाशा नाम का शायद नाम है उनका, बोलते हैं आपने तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद को नहीं समझा। हमको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देने की इजाज़त है तो जवाब दूँ। हमको तुम्हारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को समझने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हमको अल्लाह और उसके रसूल का दीन बताओ। या तो रब का कुरान लाओ या तो मेरे नबी का फरमान लेकर आओ। हम लोग कौन? अबे हम लोग हिंदू है। हिंदू कौन है? हम लोग कट्टर हिंदू। अभी तो मैं ज्ञानी भी बन गया ना। सो इंडिया के अंदर एक भी मौलाना नहीं है जो मुझसे टकरा कर मुझसे जीत के चले जाए। समझ में आ रहा है? कुछ हिंदी में बात कर रहा हो। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। क्या समझ रहे? एक्टर ध्रुव राठी वो सब हमारे नीचे के, समझ में आ रहा है ना, कदमों के धूल है। कुछ भी नहीं है ध्रुव राठी। पढ़ा लिखा जाहिल। अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए। तो जितने भी ध्रुव राठी के फॉलोअर्स है, ये अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए। ये सारे कुत्ते ना घर के ना घाट के, सारे मेरे कुत्ते मैं धोबी हूँ। समझ में आया? जितने भी पढ़े लिखे हैं। हमारे महाराष्ट्र में हिंदुओं की पार्टी बीजेपी पार्टी जीत गई। बोलो जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। समझ में आया? मैं हिंदुस्तान के अंदर किसी से भी लड़ना नहीं चाहता, बिकॉज वी सारे इंडियंस we all Indians are brothers and we are not ready to fight because we are brothers, we Indians. लेकिन पाकिस्तान में एक भी मौलाना होगा ना, अहले हदीस जमात को छोड़कर, अहले हदीस जमात, मैं आपके जमात का चौकीदार हूँ, चप्पल संभालने वाला भाई। आप लोग बीच में नहीं आना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग हमको कह रहे हैं कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को नहीं समझा। हम कह रहे हैं हमको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको समझने की ज़रूरत नहीं है भाई। अरे तुमको हमको समझने की ज़रूरत है। हमको अल्लाह ने हिदायत दी है। क्या दिया? हिदायत दिया। और जिसको अल्लाह हिदायत दे देना, उसको पूरी दुनिया मिलके गुमराह नहीं कर सकती। बाई चॉइस मुस्लिम। मेरे देश के अंदर आओ, हमारे जूतों के अंदर अपना पैर रख के दिखाओ, जरा घूम फिरो, चल के दिखाओ, ज़िंदगी गुजार के दिखाओ, तब तुमको समझ में आएगा। ये गमे उल्फत में है कदम रखना बेटा।
लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ना आसान नहीं है मुसलमान होना। आई एम स्टिल ट्राइंग टू बिकम मुस्लिम, आई एम स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू बिकम मुस्लिम। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई एक अद्भुत ताकत है जो पूरी दुनिया को अपने माया जाल में फंसा चुकी है। समझ में आया? मसीह दज्जाल। थैंक यू माय डार्लिंग, गिव मी दैट। अरे यार ही काहे कहा था? सबसे अच्छा कौन सा लगा तेरे को? अच्छा रुक जाओ, वो वाला दिखा। कस्टमर का फोन आवाज कर जाएगा। किसमें स्मेल है? अरे खुशबूदार फूल लेकर आना, बेचारे लोग को क्यों तोड़ दी तूने इतने खूबसूरत फूल? खुशबू रहता तो तोड़ने में मजा भी आता, तो सूंघती थोड़ा फायदा भी होता। तो चल अब इसको बाल में लगा देना, नहीं तो किधर गमले में लगा देना। वेरी गुड। हाँ तो कहाँ थे हम? मुफ्तियों की दुनिया में। मैं अली सर हूँ, रात को 2 घंटा खाली अली सर का रोल रहता है मेरा, वरना तुम लोग मेरे को नहीं समझ सकते मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। मैं खुद परेशान हूँ समझने में, तो तुमको कहाँ से समझाऊँ? अब तुम हमको बोल रहे हैं कि मुफ्ती तारिक को आपने नहीं समझा ढंग से, यू मिसअंडरस्टूड तारिक मसूद। अबे आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड योर तारिक मसूद, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, I don't want to understand your Mufti of Pakistan. Your Pakistani Mufti is lying man. He is झूठा। लानतुल्लाह अलल काज़बीन, लानतुल्लाह अलल काज़बीन। ये क्या है मेरे को नहीं मालूम, आप लोग ट्रांसलेट करके बताओ। मैं धोबी हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरे को नहीं मालूम। I want to accept इस्लाम। किनसे इस्लाम सीखूं? अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वाले मेरे बंदे, जब मैं तुझे हिदायत दे दूँ तो मोमिनों की जमात से जुड़ जाओ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और फिर को में नहीं बट जाना, वापस से फिर को में मत बढ़ जाना, जिस तरीके से तुम पहले फिर के में थे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? तो मोमिनों की जमात कहाँ है? मुफ्ती तारिक मसूद साथ में लेकर आ जा, मुर्दा इंजीनियर और जाहिल अजीम तेरे पाकिस्तान से। बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद एनी इंडियन। तो मेरे को ज़ाहक तनवीर ने जगाया। ज़ाहक तनवीर बोलता है कि मैं चवन्नी छाप हूँ, मेरी औकात नहीं उससे डिबेट करने की, तो मैं वापस आया सोशल मीडिया पे, मैं वापस आया, वरना मैं तो मौलाना नंबर 3 हूँ भाया। इंडिया टीवी के ऊपर मैंने अपने मौजूदा सरकार की इतनी बजाया कि उन लोगों ने ना टॉप 5 मौलाना में मेरे को मौलाना नंबर 3 बनाया। अबे मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं धोबी हूँ बे। आके आधार कार्ड चेक करो मेरा। कुछ भी बोलते हैं ये गोदी मीडिया। तो ये ज़ाहक तनवीर को नहीं पता, हम नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल के ऊपर इंडिया टीवी पर टॉप 5 मौलाना में मौलाना नंबर 3, वो भी झूठ। साला मौलाना नंबर 1 होता तो ये इसको मैं देता थोड़ा बहुत छूट, मेरे को मौलाना नंबर 1 बनाता तो मैं इसको माफ़ कर देता। इसको दिया मैंने गाली बेछूट। रजत शर्मा इंडिया टीवी का जो मालिक है ना, उसको छूट गाली दिया हो मैंने। क्यों? सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। समझ में आ रहा है? संविधान, हाँ, संविधान बचाने का होगा ना तुम मुसलमानों को, तो अपने बाप दादा की तरह है ना, बेवकूफ़ों की तरह पॉलिटिकल अंधभक्त मत बनो। अरे अभी बना देता भैया। अपने लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब की टांग मत खींचो। पानी पिलाना। अभी ये बना रहा, सफेद बना रहा है, किधर रखा हुआ अर्जेंट? मैं अभी बैठता, मैं कर देगा यार भाई, समझा कर मजबूर, अल्लाह कसम से बता रहा हूँ। तू समझा कर लाला, मैं तेरे पैर पड़ लूँ तो जब एक चाय लेके आना बनता है। मेरे भाई कसम भगवान, मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, मैं परेशान हो रहा हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद के साथ मैं ऑफर दे रहा हूँ, पाकिस्तान का मिर्जा इंजीनियर, उसको भी लेकर आना। आप 1 घंटे और मैं उनसे इस्लाम सीखना चाहता हूँ। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सवाल पूछूंगा कि मोमिनों की जमात बताओ पहले, उसके बाद में मैं तुमसे इस्लाम सीखूंगा। पहले मोमिनों की जमात, अहले सुन्नत वल जमात, मोमिनों की जमात बताओ। गुस्सा से कुछ नहीं होता है, मालूम है? गुस्सा एक काम खाता है। What are you asking for, man?
अरे छुट्टियाँ What are you asking for? You are live man. तो यहाँ पे क्या है ना, जाक तनवीर ने मेरे को चवन्नी छाप बोला तेरी औकात नहीं है मुझसे डिबेट करने की। मैं बोल रहा हूँ चुप, इस्लाम समझाना नहीं, तेरी औकात नहीं है। पहले तू अपनी इस्लाह कर, बाद में इस्लाम समझाना, ठीक है? इस्लाम समझाना तेरी औकात नहीं है। तू हमारे देश के अंदर बंद कर फितना फैलाना, बंद कर जहाक तनवीर, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। वरना आके मेरे सामने जरा इस्लाम की बात तो करके जाना, इस्लाम की बात करना। कौन है तू? अहले हदीसों के साथ में फोटो खिंचा कर गाड़ियों के अंदर बैठ कर पहले अहले हदीसों को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, अब पूरे मुसलमानों को बोल रहा है कि पहले वतन आएगा बाद में धर्म आएगा। भाई पहले अल्लाह आएगा, उसका रसूल आएगा, उसके बाद में तेरा सब कुछ आएगा। समझ में आया? पहले कौन आएगा? पहले अल्लाह, उसका रसूल आएगा, उसके बाद में सब कुछ आएगा। यही है ना बुनियादी तौहीद, यही है ना बुनियादी चीज़, कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? मत पढ़ो ना कलमा जाक तनवीर, मत पढ़ो कलमा। आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू बिकॉज यू आर इंडियन, यू आर एन इंडियन। आई कैन नॉट फाइट विथ यू। माई कॉन्स्टिट्यूशन, माई संविधान इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम फाइटिंग with you. So kindly be careful before speaking anything. Think twice. जा चाय बोल जा। Think twice before speaking anything about गरीब people. समझ में आ रहा है? मेरे इंडिया के मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना मुझसे इस्लाम के मुद्दे पर बात करके जीत के नहीं जा सकते। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो दिखता है वही बिकता है। मैं भी कुर्ता पैजामा पहनकर टोपी वोपी लगा कर आऊँ क्या तुम्हारे सामने? नहीं। दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना रियाकारी है, दिखावा करना सबसे बड़ा फितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल के फितने से बढ़कर अगर किसी फितने का डरता हो तो मुसलमानों के अंदर रियाकारी का फितना है। बहुत रियाकारी करते हो। तो हम क्या है, हम दिखा रहे हैं आपको, हमारी चौवन्नी छाप भी चौकात है, तुम चिंदी छाप हो। जहाक तनवीर, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, दुनिया वाले बोलेगे मर गया हरामखोर, ठीक है? तो उससे बच के रहना दुनिया वालों से। दुनिया की गालियां खाओगे तो फिर दुनिया में ही तुम्हारे को जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत, कहीं के नहीं रहोगे ना। धोबी के कुत्ते हो, मैं धोबी हूँ, तू मेरा कुत्ता है। मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान का है, अहले हदीस जमात के बारे में झूठ बोलता है, इसलिए हम वापस आके इनकी पोल खोलता है। बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही, है ना? भूल गए बिस्मिल्लाह बोलना, तो बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही। किनसे सीखा? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, उलमा इकराम वारिसुल अंबिया से सीखा। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको बरेलवी में नहीं मिलेंगे, देवबंदी में नहीं मिलेंगे। ATS ऑफिसर जितने भी हैं हमारे, आपको अगर इस्लाम समझने का है ढंग से तो आपको अहले हदीस जमात के मौलाना लोगों को पकड़ के इनसे इस्लाम पूछना पड़ेगा। व्हाट इज इस्लाम? बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज चुस्लाम मैन। इस्लाम इज समथिंग एल्स। जय भोलेनाथ। काय म्हणतात? जय भोलेनाथ। क्या भाभी, इतना गौर से मत देखो, मैं शर्मा जाऊंगा, पब्लिक से बात नहीं कर पाऊंगा। मुफ्ती फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ? बाप का दीन है तुम्हारा, कुछ भी बोलोगे कोई भी सुनता रहेगा। मैं नहीं सुनने वाला, अहले हदीस जमात के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनने वाला मैं। तुम मुफ्ती, इतने बड़े बड़े मुफ्ती, तुमसे तो अच्छा शाहरुख खान है। 300 करोड़ लेकर गुटके का ऐड कर देता है, कम से कम फितने तो नहीं फैला रहा तुम लोगों की तरह मुसलमानों के अंदर।
नहीं, खाली गुटखा क्या ऐड कर दिया, सब जगह पब्लिक गुटखा खा रही है। शाहरुख खान के फैन, मैं भी गुटखा चबा के खा रहा हूँ शाहरुख खान की वजह से। मैं भी शाहरुख खान का फैन, इसलिए गुटखा चबाऊंगा, है ना अंधभक्त। तो की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। अगर किसी का फॉलोअर बनने का है मुसलमानों तुमको, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाओ, सीधा खड़ा हो, चाबी गिरेगा टेबल पे। मेरे घर बार माँ बाप पूरा परिवार कुर्बान, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सारा ज्ञान मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ही पेश कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की तरफ से आया है। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। लेकिन ये उलमा इकराम के जरिए से आया ना, ये डायरेक्ट आ गया, आसमान से आ गया क्या? अबे आसमान से तो किताब नहीं आई कुरान की डायरेक्ट, वो भी वही के जरिए से आई ना। धीरे धीरे 23 साल लग गया। उसको लोग चमड़े के ऊपर लिखते थे, फिर उसको किताबी शक्ल में तब्दील कर दिया। थैंक यू वेरी मच मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिकल एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड वेरी डेंजरस वर्ल्ड। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। अभी जितने भी है मुफ्ती इकराम, जरा मेरी बात को सुनो गौर से। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। आप बोलते हो कहाँ खुले कहाँ खुले, तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक इंसान बस के अंदर चढ़ा, वो अपने काम काज से जा रहा था और उसमें बस के अंदर एक लड़की भी चढ़ी, उसने वीडियो बनाई, बोले मेरे को छेड़ रहा है। वो बस में जो आदमी था, वो वीडियो वायरल होने के बाद में वो सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने छेड़ा नहीं था, उसका नाम, उसकी इज्जत चली गई। मैं बोल रहा हूँ ऐसी लड़कियां कहाँ से आ रही है, जो खुद ही वीडियो बना रहे हैं, खुद ही जलील हो रहे हैं और खुद ही वायरल हो रहे फेम कमाने के लिए, और हम मर्दों को मार दे रहे। हाँ, याजूज माजूज नहीं खुला है, कहाँ से आ रहे हैं ऐसे लोग। अच्छा, गाजा के अंदर क्या हो रहा है, ये फिलिस्तीनी लोगों की दशा क्या हो गई है, कौन कर रहा है? आओ ना मुफ्ती साहब, आओ सामने आओ, सवाल का जवाब दो। याजूज माजूज नहीं खुले तो सूरह अंबिया में आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। मैंने ही इन हरामियों को निकाला है बैतुल मुकद्दस से, सूरह अंबिया। बैतुल मुकद्दस से मैंने ही इन हरामियों को निकाला है जो रसूलों को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे, मैंने ही निकाला है, और मैं इनको दाखिल होने कभी नहीं दूंगा। ला यरजिऊन, है ना। मुफ्ती मौलाना जितने भी पाकिस्तान के जरा सामने आना, वो मुर्दा इंजीनियर को लेके आना, वो शिया तौहीद परस्त अपने आप को बोलता है, नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम। कैसे मुस्लिम रे? इल्मी किताबी। शिया मत बन, बनना है तो मुहम्मदी बन, ना शिया बन ना सुन्नी बन, बनना है तो मुहम्मदी बन। समझ में आया? आजा, कैसे बनने का है हमको देख, हमारे से आके पूछ। हमारे जैसा पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जैसा बन, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जैसा बनेगा, उसके बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना, ठीक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने से पहले तुमको इंसान बनना पड़ेगा। तुम तो साइंटिस्ट बन गए हो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में ना बटो। तो अहले हदीसों को गाली दो और मुर्दा इंजीनियर से दुम दबा के भागते फिरो, मुर्दा इंजीनियर से दुम दबा के भागते फिरो और अहले हदीसों को गाली दो, और फिर जब उसके बाद में वो कुछ बोलेगा तो अहले हदीस लोगों को आगे खड़ा कर दो। अहले हदीसों, अब तुम ही जवाब दो। हाँ, हमको सिखाओगे? अहले हदीसियत हमको सिखाओगे? अबे अहले हदीस जितना नहीं जानता अहले हदीसों के बारे में, उतना अल्लाह ताला ने हमको सिखाया, उतना हमको अल्लाह ने सिखाया। तो हम बता रहे 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है मेरा भाया। मैं तुम्हारी दुनिया के अंदर डॉक्टर वाला काम नहीं करता हूँ, तुम्हारे आखिरत के अंदर तुम्हारी आत्मा को झंझोड़ता हूँ। तुम्हारी आत्मा को समझाने के लिए हमारे पास में हुनर है, हमारा यही काम है, तुम्हारी आत्मा को झंझोड़ना। जितने भी है ना रेडीमेड मुसलमान, एक्सीडेंटल मुसलमान हो, गलती से तुम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हो, जैसे जावेद अख्तर, इतना
अमीर, इतना पढ़ा लिखा, दौलत शौहरत सब कुछ, लेकिन हिदायत हिच नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? जिसे पूरी दुनिया मिलकर समझाना चाहे, हिदायत इस्लाम समझाना चाहे, पूरी दुनिया मिलके तो नहीं समझा सकती। मेरी बातें भी अगर करोड़ों अगर सुन लेंगे तो करोड़ों नहीं समझेंगे, लेकिन मेरा ये उम्मीद है, मेरा ये यकीन है कि कम से कम 1000 तो समझेगी। करोड़ों अगर हमारी बातें सुन लेंगे ना तो कम से कम 1000 समझ जाएंगे, बाकी सब नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। हमको मालूम है, ये सब बात हमको मालूम है। ए नबी, ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कह रहे हैं, तो क्या तुम अपने आप को हलाक कर दोगे? मैं भी हलाक करने के लिए निकला था। अल्लाह ताला ने मेरे को जवाब दिया कि तू मौलाना बन गया है, तू मौलाना नंबर 3 बन गया है इंडिया टीवी का, अभी खामोश हो जा, मत लड़। खुल गए बोला तो खुल गए। करप्शन की सुनामी खुल गई है, करप्शन ऊपर से आ रहा है नीचे। हवलदार नहीं है करप्ट, नेताजी है करप्ट, इसलिए हवलदार भी बोल रहा है मैं क्या करूं, मैं भी रिश्वत लेके छोड़ दे रहा हूं, गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो गरीब को माफ कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है? पुलिस ग्राउंड लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे जो पुलिस वाले हैं वो लोग रिश्वत लेके जो छोड़ दे रहे हैं, हम गरीबों के ऊपर है ना एहसान कर रहे हैं। अगर ये दज्जाली शैतानी कानून अगर हमारे ऊपर नाफिज कर दिया, हमको जेल में डाल दिया, तो हमको कौन निकालेगा रे? कौन निकालेगा? राहुल गांधी जी निकालेंगे, मोदी जी निकालेंगे, या असदुद्दीन ओवैसी निकालेंगे? कौन निकालेगा उमर खालिद को? कौन निकालेगा इमाम शर्जील को? अबे अल्लाह, कौन? सिर्फ अल्लाह की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। तो मोहम्मदी बनने से पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बनो, सादिकुल अमीन बनो, सच्चा बनो। क्या बनो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनने से पहले, सुनो मेरी बात, गलती हो जाती है हमसे भी, हम भी इंसान हैं, हम भी गलतियों के एकदम पुतले हैं, हाँ, गलतियों से भरे हुए हैं, गलतियों से सीखने वाले अल्लाह के फजलो करम से। तो हम क्या कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनने से पहले, उनका दीवाना बनने से पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बनो। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कौन थे? वो सादिकुल अमीन थे, वो सच्चे थे। वो उनके पास अगर कोई अमानत देकर जाते थे तो वो उसके अंदर खयानत नहीं करते थे, वो अमानत को है ना महफूज रखते थे, चौकीदारी करते थे। जैसे मैं आज अहले हदीसों का चौकीदार बनकर बैठा हूँ, रब के फजलो करम से रहता हूँ इस ज़मीन पर, ये अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के फजलो करम से जी रहा हूँ मैं। मरने से पहले कुछ बातें हैं, सुन लो अच्छी तरह, शायद कि तुम्हें काम आ जाए मेरी ये बात, शायद कि तुम्हारे दिल में उतर जाए ये मेरी बात। मेरी क्या औकात कि मैं किसी को मुसलमान बना दूँ? हाँ, तुम रेडीमेड मुसलमान हो, तुम्हारे मुफ्ती लोग झूठ बोल रहे तुमको, तुम लोग आपस में बॉक्सिंग करोगे, कब तक करोगे? मेरे देश में नहीं चलेगा। हमारे देश में हिंदू मुसलमान एकता चाहिए। हिंदू मुसलमान एकता के लिए तुम लोगों को आपस में मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुसलमानों, पहले तुम लोग अपना झगड़ा बंद करो, उसके बाद में हिंदू मुसलमान का झगड़ा बंद होएगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जो मोदी जी को गाली दे रहे ना, तुम तो खाली गाली दे रहे बे, हम तो वीडियो बना बना के इतना जंग लड़ के जेल जाकर आए ले, तब जाके अल्लाह ने हमको सिखाया कि वक्त के हुक्मरान के खिलाफ मत जाओ। अहले हदीसों से सीखा हूँ मैंने, समझ में आया? क्यों मत जाओ? समझ में आता है। खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम। क्यों? क्योंकि खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून, कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। धार्मिक लोगों का जीना हो गया हराम। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्लों से हो गई है बहुत बड़ी भूल। समझ में आया? याजूज और माजूज हराम तिजारत करने वाले, हराम गिज़ा खाने वाले, याजूज और माजूज सूदी निज़ाम के अंदर मुलव्विस,
समझ में आया? याजूज माजूज कहाँ है? याजूज माजूज अबे आदम की औलाद है याजूज माजूज। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएगी ना तो अपनी औलाद के बारे में बोलेगी, अल्लाह हमारी औलादों के बारे में हम भी जन्नत में उनको लेके जाना चाहते हैं। हमारे बाबा आदम अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे हम हमारी औलाद को भी जन्नत में लेके जाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला क्या हुक्म देगा? हर 1000 में से एक लेकर जाओ जन्नत में। हर 1000 में से एक जन्नत में है और 999 जहन्नम में। साहबा इकराम टेंशन में आ गए। तुम लोग फिरका परस्ती से अगर बाहर निकलोगे तो तब तुमको टेंशन होएगा ना। तुम फिरका परस्ती से बाहर निकलोगे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बनोगे, सादिकुल अमीन बनोगे, तब तुम्हारे ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा असर करेगा ना। ऐसे असर करेगा। सूद भी खाओगे, नमाज भी पढ़ोगे, दुआ भी करोगे, अल्लाह कबूल भी करेगा। कैसे करेगा रे? कुरान के अंदर सबसे आखिर में आयत कौन सी उतरी है? सूद के ऊपर उतरी है। ये मौलाना आपसे क्यों छुपाता है? ये सारे फिरका परस्त मौलाना जो आपस में लड़ते रहते हैं, ये उम्मत मोहम्मदिया से क्यों छुपा रहे हैं? क्यों हम मुसलमान हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं? क्या इस्लाम में ये सब लिखा हुआ है? मतलब खाली मोदी जी गलत है, बाकी तुम्हारे फिरका परस्त मुल्ले वो सब सही है। जो इस्लाम के अंदर अल्लाह की रस्सी को छोड़कर फिरके में बढ़ गए हैं, उम्मत मोहम्मदिया को आपस में लड़वाते रहते हैं बरेलवी देवबंदियों के नाम पे। ये लोग हक पर है। कुरान की आयत को इनकार करने वाले अल्लाह के नाफरमान लोग हक पर है। और मोदी जी बेचारा, उन्होंने कभी कुरान पढ़े नहीं, कभी उन्होंने हदीस को ढंग से समझा नहीं, कभी तुम लोग ने उनको मस्जिद में बुलाया नहीं और डायरेक्ट तुम उनके ऊपर फतवा दोगे, अटैक करोगे। ये कहाँ तक सही है? हाँ, हमको सिखाओगे? एक भी मौलाना हिंदुस्तान के अंदर मुझसे टकरा कर शिकस्त देकर चला गया तो हम बोलना बंद कर देंगे, सांसें हमारी छीन लो, हम गर्दन दे देंगे। ठीक है? मजाक नहीं है बेटा, ये इस्लाम मजाक नहीं है। 20 साल अपना गवाया हूँ तो अल्लाह ताला के करीब इतना आया हूँ। समझ में आया? अल्लाह तो हमारे करीब है, हम कैसे अल्लाह के करीब जाए? ये पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। हम कैसे अल्लाह के करीब हो जाए कि हम अभी दिल में ही सोच रहे हैं और हमारी मुरादें पूरी हो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा कर गए कि नहीं गए? सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का। ये सबक तुमको तुम्हारे रसूल सिखा कर गए थे कि नहीं गए थे? मैं कौन हूँ? मैं अभी आई एम नॉट अली भाई, मैं अली नहीं हूँ। मैं अली इज वन एंड ओनली। उनके जैसा कोई नहीं उनके बाद। मैं अली नहीं हूँ। बट लेट मी keep my peace of mind, man. Let me give you my peace of mind. एक छोटा सा टुकड़ा दे रहा हूँ आप लोगों को। 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है मेरे नॉलेज का चार्ज, और वो मैं सिर्फ कॉल करोगे तो दूंगा। 8850698833 है। मैं यहाँ पर खाली जो ज़हाक तनवीर नाम का खिंजीर, नापाक खिंजीर, मुसलमानों का गू खाने वाला, मुसलमानों को इस्लाम समझाने वाला, वो जो खुद इस्लाम ढंग से नहीं जानता है वो इस्लाम समझा रहा है, तो दिस इज़ नॉट फेयर ना। अपने गिरेबान में झाँक कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो तुम लोग अपने नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए काहे के लिए लड़ूँ, ये मैं सोचा। और मैं सिर्फ अब अहले हदीसों का चौकीदार बन के रह गया। ठीक है? बिकॉज तुम सब आपस में लड़ रहे हो और मैंने इस्लाम लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कबूल किया। इस्लाम लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता है। इस्लाम अमन, सुकून, शांति किस तरीके से बरकरार रखने का है वो समझाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जैसा लीडर मैंने नहीं देखा। जितना पता लगाओ उतना कम है। हमारे पास में तो चोंच भर का इल्म है। एक चिड़िया के
चोंच में जितना पानी आ जाए हमारे पास उतना ही इल्म है। समझ में आया? इतना ही काफ़ी है, तुम सब पानी कम है, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम सब पानी कम है मुफ्ती इकराम पाकिस्तान के, क्योंकि हिंदुस्तानी सारे मेरे भाई है, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। तो पाकिस्तान से कोई अगर हगेगा तो मैं उठा लूँगा, मैं चमारू दलित समाज का, पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानी हूँ, अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ। समझ में आया? लेकिन तेरी ही महफिल सजा रहा हूँ, तेरी ही महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरी है रात तेरी, तेरे ही मसलक की बता रहा हूँ, ज़बान मेरी है किताब तेरी, किताब तेरी है। तो हमको काफिर बोल रहा था ना, मतलब हमारे फिरका परस्त मुल्लों ने क्या सोच सिखा के रखा है कि जितने भी गैर मुसलमान है सब काफिर। हाँ, नहीं बोलते ऐसा? जाओ यार, किसी और को समझाओ, घाट घाट का पानी पी के आके बैठे लो। मैं तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को काफिर भी नहीं बोल सकता, काफिर को भी काफिर नहीं बोल सकता। ये अहले हदीस समझा रहा है, ये उलमा इकराम का काम है, ये उन्हीं को दे दो भाई। ये तुम खुद जाके उलमा इकराम कोई बनेगा सोशल मीडिया पे आज के डेट में, तो उसके लिए मैं काफ़ी हूँ भाई। पाकिस्तान के अंदर मुर्दा इंजीनियर है ना, उनको बोलो कि उनकी जमात दिखाए, उनसे पहले के उलमा इकराम किधर है? कुछ समझ में आ रहा है? इस्लाम समझने का तरीका, इस्लाम में आने का तरीका क्या है? अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अमरी मिनकुम। हाँ, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। किसी आंडू पांडू टॉम डिक एंड हैरी की आज जो 2025-26 के अंदर 21st सेंचुरी में आ गया है, सो रहा है, उससे उसकी इताअत मत करो, उसका नॉलेज मत लो। समझ में आया? ये तुम्हारे लिए जान के लिए बहुत खतरा होगा। आगे जाके तुम शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरह नास्तिक, जावेद अख्तर की तरह नास्तिक बन जाओगे, दीन से फिर जाओगे। या हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। आपका आधा नॉलेज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हाँ, किसी को अगर नॉलेज चाहिए रहेगा 8850698338। पाकिस्तान का एक भी मुफ्ती हमारे से आके टकरा नहीं सकता है। वो तो जहाक तनवीर नाम का आदमी है जो सरकार का तोल रहा है, तो उसने हमारे देश के अंदर फितना फैलाने का सोचा, तो हम उसको खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि दुनिया की इस्लाह करने से पहले खुद अपनी इस्लाह कर ले। ठीक है, आजा कुछ ले दे के हमसे भी सुलह कर ले। जाक तनवीर, अदनान कमर भाई, क्या कर रहे हो यार? ऑल इंडिया पसमंदा मुसलमान माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हो यार, अदनान कमर तक पहुंचाओ यार। हैदराबाद के जितने भी है, ये सीरियस मैटर है यार। इस्लाम इज़ वेरी सीरियस मैटर। तुम खाली मोदी जी को बोलोगे और फिर उसके बाद में ओबीसी को बी टीम बोलोगे, ये नहीं चलेगा। आप ओबीसी के खिलाफ बोलना बंद कर दो। ऑल इंडिया मजलिस, इनके खिलाफ बोलना बंद कर दो, मजलिस के खिलाफ बोलना बंद कर दो। तुमको नहीं समझ में आएगा जब तक तुम कुरान नहीं खोलोगे। हाँ, सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, अदालत का लिया जाएगा काम तुझसे ए मुसलमान, तुझसे, हर एक से लिया जाएगा। भाई मैं अकेला विराट कोहली भी नहीं जीता सकता है, मैं तो फिर भी उसका बाप हूँ, विराट कोहली का बाप हूँ। हाँ, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मैं बाप हूँ उसका। अगर मैं इंडियन टीम में होता तो तुम लोग को समझ में आता, मैं उसका बाप हूँ। मतलब जो बैटिंग टैलेंट उसके पास है वो तो हमारे पास है, लेकिन जो बॉलिंग का टैलेंट हमारे पास में वो उसके पास नहीं है। और जो बोलने का टैलेंट हमारे पास में है वो तो हमारे तुम्हारे मौलाना के पास भी नहीं है। ये तो रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया। तो हमारी क्या औकात, हमारी औकात हम ज़मीन पे बैठ के बता दिया हम कैसे खाते हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने हमारी औकात बताया। हम इसी तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये। लीडर ज़मीन पे अपने यारों के साथ पे बैठ के खाते हैं, असली लीडर। तो ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सीखा मैं, उनकी सीरत से सीखा मैं। तो हिंदुस्तान के अंदर मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता। नो बॉक्सिंग प्लीज़, वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, हुसैन मंसूरी को जानते हो, अली भाई को नहीं पहचानते हो। हुसैन मंसूरी तो टेम्पररी मदद करता है इंसानों की, और मैं
इंसानों के रूह को झंझोड़ देता हूँ परमानेंटली, इंसानों की रूह को झंझोड़ देता हूँ। समझ में आता है? बहुत गुस्सा है दिल के अंदर, तूफान मचा हुआ है, लेकिन इसे जाके सुनाऊं अपने दिल के बातें, अपने दिल की बतिया। हाँ, किसे जाके सुनाऊं अपने दिल की बतिया। ठीक है मुसलमानों, आते रहेंगे, रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए तुमको मोटिवेट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ना शुरू मत करना, नमाज पढ़ना शुरू मत करना, नमाज की पाबंदी कर लेना। क्या करना? नमाज की पाबंदी कर लेना। उसके बाद में धीरे धीरे हमको सुनते रहना, तुमको सब समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, वक्त क्या चल रहा है। वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र। मुफ्ती साहब पाकिस्तान के, हाँ, अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बरेलवी देवबंदी में बटे हुए हो और अपने अपने उलमा इकराम की लाल कर रहे हो। हमारा आला, हमारा मौलाना सबसे आला, हमारा मौलाना सबसे आला। अच्छा, मुहम्मद रसूलुल्लाह का काय झाला? मुहम्मद रसूलुल्लाहचं काय झाला? तेच आहे सबसे आला। समझ में आया? मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे आला, मुहम्मद रसूलुल्लाह की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, वरना औकात भी नहीं है तुम्हारी बात करने की, हमारी बाजू में खड़े रहने की। समझे? बहुत आए और गए। अब हमारी दोस्ती, हमारी वफादारी सिर्फ अल्लाह से क्या। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बेटा पाकिस्तान तक छोड़ेगे बोला था ना, पहुंचा के छोड़ेगे बोला था कि नहीं बोला था? ये हवा में थोड़ी बोल रहा था, एक्टर समझ में आ रहा तुम लोगों को। अभी तो हम अपने आप को तब्दील भी नहीं किए, अभी ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल, अंदर का ओरिजिनल दे रहे ले तुमको कि मैं ऐसा ही हूँ। लुखा टपोरी, गया गुजरात, चवन्नी छाप, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ही इल्म के मैदान में हूँ, तुम्हारा बाप। समझ में आया कैसा हूँ? अंदर कैसा हूँ, बाहर कैसा हूँ? हाँ, तुम जानते हो इंसानों के दिलों में क्या चल रहा है, वो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तुम जानते हो, आओ ना सामने, मेरे दिल में क्या चल रहा है, कितना तूफान मचा हुआ है। फिलिस्तीन के मुसलमानों को मदद करते हो, हराम के पिल्लो। हम गरीब मुसलमान नजर नहीं आते तुम लोगों को? हाँ, फिलिस्तीन के मुसलमानों को मदद करते हो, कहाँ जाती है मदद? हराम के पिल्लो, गाली सुनोगे मेरे मुंह से। पुलिस वाले आ जाते हैं तुम्हारे घर पे, तुमको पकड़ के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दज्जाली निज़ाम है। खुल गया दज्जाल और याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। दज्जाल उनको नजर आएगा जिसको काफारा, किसको नजर आएगा? मोमिनों को नजर आएगा। ये फिरका परस्तों को नजर आएगा, बरेलवी देवबंदी को, सऊदी परस्त घमंडी को, लाल रुमाल वाले सऊदी परस्त घमंडी को। अहले हदीस इन सारे फिरकों से पाक। समझ में आया अहले हदीस कौन है? अहले हदीस जमात का बच्चा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आखिरी बात मानता है और किसी की बात को नहीं मानता। मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात आ गई तो हमारी बात दीवार पे मार देना। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। किनका कौल है? जिनके नाम पर तुम दुकान चला रहे हो मुफ्ती साहब, हनफी, फिकाए हनफिया, ये हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। अगर मेरी बात कल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकरा जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं छोड़ना। ये हर एक अहले हदीस के बच्चे का अकीदा है कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। ठीक है, आते रहेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करते रहना। अरे भैया, हमसे एटीएस के पुलिस वाले नॉलेज लेने के लिए हमको बुला रहे हैं। भाई अली भाई तुम आओ यार, आओ, तुम, हमको नॉलेज चाहिए आपसे। पैसा लगेगा साहब, पैसा लगेगा। ये जब से पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा साहब, पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। कुठून येतोय पाऊस? आईच्या डोळ्यातून येतोय।
पैसा झाला खोटा म्हणून आयत्या डोळ्यातून पाऊस येतोय. पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा. कुठला पाऊस येतोय? रक्ताचा पाऊस येतोय. कळलं तुम्हाला? खून के आंसू आ रेले, मालोग रो रेले. दिसत नहीं तुम्हाला? क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? जब से हमारे मौलाना 100 साल से अगर सो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जगा सकता हूँ. पाकिस्तानियों, हम हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम अपने गिरेबान में झांकियो. हम हिंदुस्तानी मुसलमान काफिर है ना, क्योंकि ये काफिरों के निज़ाम में हम लोग जी रहे हैं तो हम लोग काफिर हैं. अबे खोचू, कुरान पढ़ते नहीं, कुरान को बदल देते हो. हराम के पिल्ले, हमारे जीते जी हम देखना चाहते हो तुम कैसे निज़ाम को बदल देते हो. तो पाकिस्तानियों, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो कि पूरा पाकिस्तान के अंदर, और वो तुम्हारा जो शिया हजरात है, मुर्दा इंजीनियर, मौलाना मुर्दा इंजीनियर, उसको भी जिंदा कर देंगे. उसको भेजियो ये वीडियो. सवाल करना है, इस्लाम कबूल करना है, हमको पहले अपनी जमात का तारुफ कराइए. ठीक है? हमको आपसे नॉलेज तब लेंगे हम, पहले जब तुम अपनी जमात का तारुफ कराएंगे कि तुम कहाँ से आए हो. कहीं बरेलवी देवबंदी से आए हो या मेड इन चाइना से आए हो. हमको यहाँ वहाँ का नॉलेज नहीं चाहिए. मक्का और मदीना, कुरान और सुन्नत, अल्लाह और रसूल, बस यही 2 चीज़ें हमारे रसूल देकर गए हैं. जब तक इन 2 चीज़ों को हम मजबूती से थामे रखेंगे, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता. ये हमारे रसूल हमको बता कर गए. ज़्यादा पक पक करने का नहीं, अपने आप को शाना समझने का नहीं. हम भी यहाँ पे बहुत सारे लोग शाने हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं. खुश नसीब, खुश नसीब. कौन है हम लोग? खुश नसीब है. हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है. समझ में आया? तो आओगे नहीं सामने हमारी बात को गलत साबित करने के लिए. मुफ्ती इकराम, हिंदुस्तान के अंदर तो हम किसी से टकराना नहीं चाहते, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस ना. वी नीड टू रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट पीपल may understand that Muslim people also respect constitution, right? So I am also respecting my constitution, but I believe in Allah and His Prophet. For each and every decision in my life, I have to go to Allah and His Prophet. जो भी मेरे को फैसला करना पड़ता अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो भी मेरे सामने मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, जो भी कुछ भी होता है मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे अपनी ज़िंदगी में अल्लाह उसके रसूल से फ़ैसला लेने की, उनकी सलाह लेने की ज़रूरत है. और ये कौन बताएगा? मौलाना व उलिल अमरी मिनकुम, जो तुम्हारे और हमारे बीच में इल्म वाले मौलाना हैं, उलमाए हक, वारिसुल अंबिया, वो लोग बताएंगे. वो कहाँ है? मुफ्ती तारिक मसूद के पास नहीं है. मुफ्ती तारिक मसूद दज्जाली है. दज्जाली लोग दज्जाली फितने में फंस चुके हैं. हमारे अहले हदीसों के अंदर लोग सऊदी परस्त बन चुके हैं. तो हम दूसरों के ऊपर बोले, बरेलवी देवबंदी के ऊपर बोले, या हम हमारे अहले हदीस जमात को बोले कि भाई ये लाल रुमाल वाला जो फितना है ना, इससे बच के रहना. मतलब ये जो कुछ भी बोले, इनकी बात को डायरेक्ट सच नहीं मानना. किसी की भी बात कही कहाई, सुनी सुनाई, अगर तुमने बगैर दलील के सच मान लिए तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा. ठीक है? ये अंधी तकलीद हो जाएगी, ये शिर्क हो जाएगा. तो रब नहीं बनाना. ठीक है? किसी को अगर मूसा भी आ जाए तो उनको भी मेरे रसूल की इताअत करना पड़ेगा. तो ये छोटे मोटे मुल्ले लोग की क्या औकात. मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी. ठीक है? मुर्दा इंजीनियर के जितने भी फॉलोअर्स है हिम्मत तो आओ ना सामने अपने उस्ताद जी को लेके. इस्लाम कबूल करना है मुझे. ठीक है? इस्लाम कैसे कबूल करने का पब्लिक को समझ में नहीं आता है. इस्लाम कैसे समझने का पब्लिक को समझ में नहीं आता है. आओ सामने बैठ के ये मुसलमानों को, रेडीमेड एक्सीडेंटल मुसलमानों को समझाते हैं, बड़े बड़े मौलाना को समझाते हैं. अल्लाह ने हमको दिया ही इसलिए है, तो बोलेगे ना. आओ सामने. नहीं आए, आ गए तो फिर जा नहीं सकते. हाँ, आ गए तो फिर जा नहीं सकते. फिर तुम भाग के कहाँ जाओगे?
हम तो सबसे पहले वक्त पूछेंगे, वक्त क्या है? अजान हो रही, असर का वक्त है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे लोग घाटे में हैं। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों की जिन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया, उसके रसूलों पर ईमान लाया और उलमाए हक से इल्म लिया। उलमाए हक से इल्म लिया। उलमाए हक की जमात है, सहाबा इकराम की जमात। तो कौन सी जमात है? मुर्दा इंजीनियर की, 150-200 साल पुरानी देवबंदी जमात या बरेलवी जमात? मेरे से झूठ बोला ना पड़ेगी चमाट। मजाक नहीं है इस्लाम के मामले में, समझ में आया? अल्लाह उसके रसूल का दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात। नेकी कौन सा अमल नेकी का अमल है वो अल्लाह उसके रसूल बताएंगे, उनके उलमा इकराम, उनके हक उलमा इकराम बताएगी, वो जमात बताएगी सहाबा इकराम। कोई बरेलवी देवबंदी कुछ नहीं, उलमा हक। ये जो तुम वहाबी बोल बोल के छेड़ देते हो, चिढ़ा देते हो, इसके अंदर अभी फितना आ चुका है, ठीक है? मोहम्मद बिन सलमान आ चुका है, ये हमारे उलमा इकराम को जेल में डाल रहा है। तो कुछ समझो ज़रा, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझो ज़रा। हाँ, हर सवाल का जवाब है कुरान के अंदर। कोई है क्या कोई गौर फिक्र करने वाला? अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे लिए हिदायत है कुरान के अंदर, गौर फिक्र करने वाला। बी अ गुड लिसनर, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। तो इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र। हम हक पर है, हम लोगों को हक पर बुला रहे हैं। मैं चौकीदार हूँ, अहले हदीस जमात का, चप्पल संभालता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ भाई। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताकत देगा, अल्लाह हमारे नसीब में लिखा रहेगा तो ही चमंदर घुस पाएंगे, वरना मस्जिद के बाहर बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार देंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। समझ में आया? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब ये है कि हम जुम्मा जाते हैं, बाकी सब टाइम चप्पल संभालते हैं, मतलब एरिया संभालते हैं या चप्पल नहीं संभालते। समझा रहा हूँ मैं। ज़हाक तनवीर जैसे तेरे जैसे जितने इंडियन है ना मुस्लिम, तुम लोगों को समझ में आना मांगता है, इशारे में समझा रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। डोंट यू एवर जज द बुक बाय इट्स कवर, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं दिख रहा कुछ हूँ, मैं हूँ कुछ। समझ में आया? तो मेरे को उंगली करोगे तो मैं सीधा हाथ ही डालूंगा। मशाल डाला ना, मशाल जैसे आए ना हमारे यहाँ पे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जीत गई और हमारे यहाँ पे गरीब लोग जीत गए। समझ में आया? मतलब अल्लाह मेहरबान, कालिया पहलवान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा तुमको क्या बात मैं समझाना चाह रहा था। पॉलिटिकल अंधभक्तों पे समझाऊंगा। फिलहाल अभी तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद के जितने भी फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, भैया हमको तुमसे क्या है, कोई नफरत नहीं है ना। तुमने हमारा कुछ खाया ना हमने तुम्हारा कुछ खाया, कोई नफरत नहीं। लेकिन सच, मुझे सच से बहुत मोहब्बत है और मुझे झूठ से बहुत नफरत है। झूठ नहीं बोलने का, मजाक में भी झूठ नहीं बोलने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सबसे ज़्यादा नागवार थी, सबसे ज़्यादा नापसंद थी कि कोई आदमी झूठ बोलता है। तो ये आदत को छोड़ देने का, अपने बाप दादा का दीन छोड़ देने का, उसके बाद में हमसे आने का इल्मी दुनिया के अंदर मैदान में मुकाबला करने। ठीक है, हम हमारे बाप दादा का दीन छोड़कर आए, तो तुम अपने बाप दादा के दिन पे खड़े रहोगे और बोलोगे हम ही हक पर है क्योंकि हमारे पास मुफ्ती तारिक मसूद है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मुर्दा इंजीनियर भी साथ में लेकर आओ और जाहिल हजीम को भी साथ में लेकर आओ। मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार बोल रहा हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ तुम लोगों को। अल्लाह उसके रसूल की जमात की तरफ से मैं अकेला ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। तुम आओ तो सही, इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए।